नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और अभी जिस तरह के स्पंदन वातावरण में है तो जय श्री राम के साथ इस अभिवादन को 22 जनवरी का स्वागत करते हुए जब प्रारंभ कर रहे हैं तो सबका ध्यान अयोध्या की तरफ है और राम लला के अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने के भव्य और दिव्य उत्सव को लेकर न केवल भारत में रहने वाले श्रद्धालु बल्कि पूरे विश्व में एक अलग प्रकार की क्रांति जैसी जागृति आ गई है और उस जागृति के कई उत्सवमय स्वरूप हमको न्यूयॉर्क में भी दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के कई शहरों में बहुत उत्सव मनाए जा रहे हैं। उसमें से वैदिक हेरिटेज में जहां हनुमान जी का मंदिर है वहां हम आए हैं। यहाँ पे कुछ श्रद्धालुओं से इस विशेष सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, धार्मिक महत्वपूर्ण दिवस को लेकर वो क्या सोचते हैं हम उनसे जानेंगे। कई प्रकार के संदर्भ राम मंदिर के निर्माण को लेकर निकल रहे हैं, पर मुख्य बात है राम जी के प्रति जो सोया हुआ भक्ति का भाव है वो इतनी प्रखरता से जागृत हो रहा है कि यूँ लगता है पूरी सृष्टि राममय हो गई हो। राम की महिमा को अपनाने का महत्व और राम का भारत की एकता के साथ जो संबंध है वो भी रेखांकित हो रहा है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति समनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। जय श्री राम के उद्घोष के साथ जब आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं तो ये स्थान वैदिक हेरिटेज है और जैसा कि आप जानते हैं 22 जनवरी का दिन अब इतिहास में स्वर्णाक्षरों के साथ, दिव्य भाव के साथ अंकित होने वाला है। और इसके साथ में ये जो उद्घोष तालियों का है वो ये बता रहा है कि राम लला के अपने जन्म स्थान पर भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होने को लेकर श्रद्धालु न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी कितने उत्साहित हैं। तो हम उनसे जानेंगे इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक अवसर के महत्व के बारे में, जिसको लेकर कई संदर्भ निकल कर आ रहे हैं। पर मुख्य बात है राम से जुड़ने की। विनोद कोहली जी, आप बताइए, ये जो राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में भी आप सुनते रहे होंगे और अब जहां हम पहुंचे हैं 22 जनवरी का दिन आया है, कैसा आपको लगा जब आपने सुना? मैंने सुना कि वो बहुत ही अच्छा काम हुआ है। हमारे हिंदुओं का
पता लगा कि हिंदू कौम का जो हिंदुस्तान है वो हिंदुओं का है। अच्छा, ये जो बात है ना वो अपने आप में कहीं ना कहीं विवाद की तरफ ले जाती है कि हिंदुओं का है, पर जब हिंदू शब्द को लेकर आप ये देखेंगे कि वो भारत के उस भाव के साथ जुड़ा हुआ है जो समरसता से सबको अपनाने वाला है। तो भरत जी, आप कैसे देखते हैं? कई लोगों का कहना है कि ये भारतीयों का जो स्वाभिमान है उस के स्थापित होने का भी अवसर प्राण प्रतिष्ठा के रूप में आया है। और जब ये आप सुनते हैं कि हिंदुओं का है तो वैसे तो बात सही है, लेकिन फिर भी इसको लेकर कुछ अलग अलग भाव आ जाते हैं। आप क्या देखते हैं? हिंदू शब्द है ना, ही मीन्स हिंसा और दोह मीन्स दुख। हिंसा को जिससे दुख होता है वो हिंदू है। भारतवर्ष में जो हिंदुत्व है वो ऐसा नहीं है कि हिंदू और मुसलमान, मुसलमान और हिंदू, ऐसा नहीं है। हिंदुत्व जो है वो वैदिक हमारे हजारों वर्ष से चली आती प्रणाली का है। उसमें कुछ धर्म नर्म नहीं है। हमारा जो स्थान है प्रभु का, जो हमारा प्रभु ने जो हमको जो दिया है, जो वस्तु हमने दी है वो आज की नहीं है। हमारा जो वैदिक धर्म है वो एक मानवी की बात नहीं है। हमारा ऋषि मुनियों का तप का वो पुण्य फल है। तो ये बहुत सुंदर बात कही भरत जी ने। इनके पास फिर से आएंगे। आपका शुभ नाम? सतीश। सतीश जी, ये संदर्भ राम जन्मभूमि आंदोलन और रामलला के विराजमान होने का जो अवसर आया, तो कैसी अनुभूति आपको हुई? मुझे तो ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे कि मैं खुद सतयुग में पहुंच गया हूं। कि उस समय जो लोगों को खुशी हुई थी रामलला के 14 वर्ष के बाद आने की, हमें तो वैसी अनुभूति हो रही है जब वो विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोध्या का यह उत्सव रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। रामलला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। तो आई कांट एक्सप्लेन इट। तो ये जो सतोगुण की बात कर रहे हैं या सतयुग की बात करें, तो हमारे परंपरा में जैसे हम सुनते हैं तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तो सतोगुण होता है तो प्रसन्नता को, सबको अपनाने का, आनंद के भाव के साथ जुड़ा हुआ है। खोसला साहब, आप बताइए अपना भाव इस अवसर को लेकर। This is the most auspicious event for not only for the Hindus but for the whole humanity and mankind. And why do you say that? Because the Lord Ram was only for peace and for give inspiration to all the, not only the Hindus but to all humanity, and everybody gets inspiration. If the Ramayana, you say that it's not a true, it's a myth, even then there is a lot of information and lot of things which the whole humanity can learn. And with this event, I feel that it's good for the whole humanity. तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है उनको ऐसा हम देखते हैं इस रूप में कि संबंधों की मर्यादा कैसी होती है वो उनसे सीखते हैं। त्याग की भावना को जीवन में कैसे उतारा जाए वो भगवान राम से सीखते हैं। और अभी ऐसा देखने में आ रहा है, एंड many youth or youngsters in India are also finding themselves more inclined towards learning about their cultural and spiritual roots. What is your name? मेरा नाम नमन शर्मा है। जय श्री राम। तो नमन, आपका नाम नमन है ना? जी हाँ। तो नमन में तो साथ में ही नमित होने वाला भाव आ जाता है। तो नमन, आप जुड़े रहे हैं, थोड़ा बहुत परिचय है आपका कि कैसे ये जन्मभूमि का आंदोलन था? जी, मुझे मेरे पापा ने बताया है, मेरी मम्मी ने भी मुझे बताया है, और ऐसा है। और साथ साथ मैं जब
छोटे होते इस मंदिर में आ रहा हूँ। मुझे बहुत कुछ अपने कल्चर के बारे में पता चलता है, अपने भाइयों से, अपने बड़े, अपने अंकल से, सबसे। मैं शुरू से ही यहाँ पे जुड़ा हूँ और मुझे अपने कल्चर के साथ जुड़ने में मुझे इन्फॉर्मेशन बहुत मिलती है। मैं सबका थैंक यू करता हूँ और मैं हैप्पी हूँ कि एज ए यंगस्टर मैं इतना कुछ कर सका। आई होप कि अगर मैं अयोध्या में होता तो मैं भी वहाँ पे जाके और सबके साथ प्रचार करता और हिंदुत्व के लिए ज़्यादा करता, क्योंकि वी ऑल नीड दैट, हम सबको चाहिए। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। तो बहुत ही जय श्री राम। तो ये एकता की जो बात है, और आपको मैं वापस लेता हूँ, ये हमारे जो मित्र हैं ये ज्ञानी भी हैं और भक्ति के साथ साथ इनके पास में माँ सरस्वती का एक वरदान है। तो राम जी की छोटी सी धुन आपके साथ लगाइए, हमारी बात जारी रहेगी। महारानी सब पे कृपा करें। जय श्री राम। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु, ए राम तुम बड़े दयालु। और महाराज और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है, हमें एक तेरा सहारा है, हमें एक तेरा सहारा के नैया डोल रही मेरी, के नैया डोल रही मेरी, हरि जी अब करो ना तुम देरी, हरि जी अब करो ना तुम देरी, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु। सियावती रामचंद्र जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राधे कृष्ण जी महाराज की जयकारा, माँ शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो अभी ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। हमारे साथ और जो नए मित्र जुड़े हैं, आपका शुभ नाम? अनिल। अनिल जी, ये जो 22 जनवरी का दिन है, कहते हैं ये 26 जनवरी की तरह एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी देखा जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, ये वाकई में ये बात बिल्कुल सही है कि आज का जो दिन है ये भारत की हिस्ट्री में ऐसे ही है जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, क्योंकि ये जो जब हिंदुस्तान का नाम आता है तो राम, श्री राम का जो नाम है वो ऐसे है जैसे श्री राम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान श्री राम। और ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है और मैं तो ये कहूँगा बहुत ही पावन, बहुत ही शुभ दिवस है सारे हिंदुस्तान के लिए, सारे भारतीयों के लिए। और ये बाकी में किसी भी सेलिब्रेशन से, किसी भी गणतंत्र दिवस से, आज़ादी के दिन से कम नहीं है। क्या बात है। तो ये जो एकत्व का भाव है और मातृ शक्ति का भी उसमें विशेष रूप से योगदान भारत की संस्कृति में पग पग पर रहता है। सारे उत्सव जो हैं वो मातृ शक्ति के बिना पूरे हो नहीं पाते। आपको कैसा लग रहा है ये पूरा जो अवसर आया है? ये अच्छा लग रहा है क्योंकि भारत में तो ऐसे दिवाली मनाई जा रही है और मैं तो खुद राजपूत हूँ और राजपूत के खानदान से हमारा वंश जो है श्री राम से ही चला आ रहा है। क्या बात है।
तो श्री राम जो हैं वो सूर्यवंशी रहे ही हैं, और भरत जी के पास मैं वापस आऊँगा, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन भी किया है। कई संदर्भ आ रहे हैं राम जी के जन्म स्थान पर मंदिर के निर्माण के मुहूर्त को लेकर भी कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी हो रही हैं। तो एक तो होते हैं विवाद, एक होता है संवाद, और एक होती है समरसता। तो समरसता के भाव की दृष्टि से आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी, जो बाकी लोगों से आप प्रतिक्रिया सुनते पढ़ते हैं? मैं पहले एक राम के जीवन का एक प्रसंग आपको बता रहा हूँ जी। राम कॉन्कर्ड लंका। राम जी, विभीषण, हनुमान जी, लक्ष्मण और सीता जी बैठे हैं विभीषण के दरबार में। तब लक्ष्मण जी ने ऐसी भांति हो गई, लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु राम, आपने सुवर्णमयी लंका को जीत लिया है, अभी अयोध्या जाने की क्या ज़रूरत? राम जी बहुत खिन्न हो गए। वो बोले, भाई क्या बात कर रहे हो तुम? मेरे लिए अयोध्या जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी सुवर्णमयी लंका लक्ष्मण मम न रोचते। चाहे लंका सुवर्ण की हो, फिर भी मेरी अयोध्या मेरी जन्मभूमि जैसा कोई है नहीं। आए अयोध्या में लाला जी आ गए हैं। जय हो, जय हो। आज लाला जी आ गए हैं अयोध्या में अपनी जन्मभूमि में, तो हम सबको लाला जी के लिए बधाई होवे। हो गए। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थी। हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? तो ये बधाई का एक और थोड़ा सा धुन आपके साथ सुनेंगे। यहाँ से इस संवाद को विराम देने से पहले एक मैं ये भी याद करना चाहूँगा कि जो उत्साह है वो छलक रहा है। जैसे कोई मोतियों के हार लेकर आ रहे हैं, कोई बड़े से लड्डू बनाकर ला रहे हैं, तो कोई ढोल नगाड़े बजाने की दृष्टि से आ रहे हैं, और युवाओं में भी बड़ा उत्साह है। और अयोध्या नगरी एकदम नई हो गई, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो, चाहे वहाँ पर अयोध्या जी में जो लता चौक का निर्माण हुआ है, तो एक विशेष आकर्षण अयोध्या के प्रति न केवल भारतवासियों में बल्कि भारत से बाहर रहने वालों के मन में भी जागृत हो गया है। और ये बिल्कुल मंगलमय बधाई का एक नया युग जो है वो 22 जनवरी से प्रारंभ होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास सबके मन में है। आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए एक बधाई का कोई जो भाव आए आप थोड़ा गुनगुनाएं। महारानी को माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, जिनकी कृपा से महारानी ने इतना सुंदर स्वरूप बनाया इस सृष्टि का। बड़े बड़े राक्षस जो महारानी ने मारे, महिषासुर, रक्त बीज, ऐसे ही श्री रामचंद्र जी महाराज जो त्रेता युग में आए,
उन्होंने रावण जैसे राक्षस का संहार किया। वो रावण जिसको मारने के लिए विष्णु भगवान को शेष शैया से उठना पड़ा, कितने बड़े बड़े दुख सहे, दुनिया का सरताज, लेकिन अपने फादर की अंत्येष्टि ना कर सका। ऐसे ऐसे सेक्रीफाइस राम जी ने किए एक रावण को मारने के लिए। रावण ऐसा था ही। और आज श्री रामचंद्र जी महाराज जिधर पैदा हुए, जहाँ अवतरित हुए, वहीं पे दोबारा आए हैं और 500 साल लगे ही स्ट्रगल की है। हर कितनी जनरेशन्स हैं। आज देखिए कितनी रील चलती हैं सोशल मीडिया पे, लोग कितने दुखी हैं, कितने कितने सेक्रीफाइस किए उन्होंने। और हमारे लिए मैं आपके साथ आपकी उपस्थिति में ये याद करूं कि कुछ लोगों ने मौन व्रत धारण कर लिया था कि जब तक रामलला अपने स्थान पर नहीं पहुंचेंगे तब तक वो बोलेंगी नहीं। ऐसी एक माँ सरस्वती हैं, 30 साल से वो जय श्री राम बोलेंगी। कुछ लोगों ने भोजन छोड़ा, कई लोगों ने अलग अलग पगड़ियाँ, अपनी पगड़ियाँ छोड़ी, चप्पलें छोड़ी कि वो चप्पल नहीं पहनेंगी। और ऐसे लोग, और उसके बाद ये रिजल्ट आया ही। और उसमें भी हमें इसको ऐसे लेना चाहिए कि ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा जो हिस्टोरिकल मोमेंट आई। देखिए ही जो सृष्टि में होने जा रहा है, जिसके लिए कितनी आहुतियाँ गई, कितने लोग मारे गए महारानी रामचंद्र जी महाराज के नाम पे। खाली वही युद्ध नहीं हुआ त्रेता युग में, ये भी युद्ध था जिसमें लोगों ने अपनी जान की आहुतियाँ दी हैं। कितनों के भाई गए, कितनों के बच्चे गए, कितनों के पति गए, जो हमें सब, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं, सोच भी नहीं सकते कैसा कैसा, किस लिए, सिर्फ राम जी के लिए। और अगर हम यहाँ रह के भगवान का नाम लेते भी हैं या कुछ स्ट्रगल करते हैं, 4 घंटे 5 घंटे बैठते भी भगवान का नापते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर हमारा उस महायज्ञ में यही होती है कि हम सारे मिलके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का जो दिन आया, और किस्मत हमारी कि हम लोग अलाइव हैं, हम इसके विटनेस बन रहे हैं। तो आपकी बात से मुझे याद आ रहा है, और हमारा न्यूयॉर्क में रहते हुए अधिकतर जो भारत के बारे में जानना होता है तो स्वाभाविक है कि टेलीविज़न पर हम जो साक्षात्कार देखते हैं उसके माध्यम से। तो मैं साध्वी ऋतंबरा जी को सुन रहा था, जो कि राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत सक्रिय रही थी, उस वक्त युवा अवस्था में थी। तो उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता छलछला रही थी, जो एक आह्लाद का भाव था, और वो स्मरण कर रही थी। और जो जो प्रश्न उनके सामने आ रहे थे कि ये नरेंद्र मोदी जी के चुनाव को लेकर, तो वो सारे ऐसे अलग हो जाते थे, जैसे अभी आपकी बात सुनते हुए भी आया। जो श्रद्धालु हैं उनके लिए राजनीतिक रूप से किसको क्या लाभ हो रहा है, सब निमित्त हैं। जैसा कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये हम निमित्त हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे अवसर पर मैं वहाँ पर उपस्थित हो रहा हूँ। तो कुल मिला के आप कहिए कि संयोग बने हैं या संघर्षों का प्रतिफलन राम जी की कृपा से आया है, पर ये अभूतपूर्व क्षण है जिसके हम साक्षी हैं, दूर से साक्षी सही। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग कहते हैं कि मोदी जी, पर ये मोदी जी की किस्मत है, उनके कर्म है, आज का नहीं जन्मों जन्मांतर के इतना बड़ा जो दिन आया 500 साल में। पर मैं भी इस बात को थोड़ा सा दोहरा लेना चाहता हूँ कि विविध स्वरूप हैं, पर जो राम जी का स्थान है, और राम जीवन के प्रारंभ से लेके जब अंतिम यात्रा है, तो राम नाम सत्य के उद्घोष के साथ में कांधे पर सवार होकर जो 4 कंधों पर जाने की एक परंपरा है, एक विधान है। तो ये जो सत्यता है राम के नाम में, वो जिस तरह से सबको छू रही है, वो एक प्रकार का ऐसा आंदोलन है जो अभूतपूर्व है, जिसके हमने कभी दर्शन किए नहीं है। पर समय की सीमा को लेते हुए हम विराम की तरफ बढ़ेंगे धुन के साथ में। एक मिनट, आपने बोला मरते समय भी राम बोलते हैं, मरा 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 मरा, जो मरा है राम 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 राम, मरा मराम राम राम राम, जो मरा है वो भी राम है। राम की बात में सभी राम आ जाता है, जन्म के साथ भी राम है, मृत्यु के साथ भी राम है। बहुत अच्छा। तो हम राम जी के प्रति तो जो श्रद्धा का भाव है ही है, सीता मैया के प्रति जो है वो तो है ही है, ऋषि मुनियों के प्रति है जो है ही है, लेकिन साथ साथ जिन्होंने अपनी ओर से इस दिवस को हम तक लाने में अपना त्याग, अपनी तपस्या की है, उसमें चाहे वो वकील के रूप में विष्णु जैन उनके पिताजी हों, या राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़े हुए लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर जो भी कार सेवक हैं और जिनके त्याग तप रहे हैं, उन सबका भी हम कृतज्ञता के साथ स्मरण करते हुए, इस भावना से जुड़ते हुए कि ये एक नया उत्साह लेकर आया है अवसर, हम अपने भीतर के सर्वोत्तम को प्रकट करें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के स्मरण के साथ में। ऐसा विशेष प्रेरणा का ये दिवस है। आप हाँ जी, महारानी सब पे कृपा के बधाइयाँ राम जी की।
ले ले माँ बधाइयाँ, आज ले ले माँ बधाइयाँ, ले ले माँ बधाइयाँ, आज ले ले तेरे बच्चियाँ खुशियाँ मनाइयाँ, तेरे बच्चियाँ खुशियाँ मनाइयाँ, ले ले माँ बधाइयाँ। भागा परया दिन अज आया, भागा परया राम जी ने सबनू जगाया, राम जी ने सबनू, सबने मिलके पेटा गाइयाँ, सबने मिलके खुशियाँ गाइयाँ, ले ले माँ बधाइयाँ, ले ले माँ बधाइयाँ, अज ले ले माँ। ओ ले लो राम जी बधाइयाँ, तुसी ले लो राम जी बधाइयाँ, ले लो राम जी बधाइयाँ, तुसी ले लो राम जी। अयोध्या में श्री राम जी आए, अयोध्या में श्री राम जी, सीता जी नू नाल ले आए, सीता जी नू नाल, सबने दर्शन पाइया, ले लो राम जी बधाइयाँ, ले लो दर्शन पाइया, ले लो राम जी बधाइयाँ। सियावती रामचंद्र जी महाराज की जय हो। तो ये जय जयकार के उद्घोष के साथ में जो एक आनंद का संचार हुआ, तो सब तरफ से विशेष रूप से गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, विविध कलाओं के माध्यम से, और हमने देखा कि राम जी के पथ का अनुगमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन जिन मंदिरों के दर्शन करने के लिए गए, उन्होंने कई भाषाओं में भी रामचरितमानस के उस प्रसंग का श्रवण किया जहाँ राम जी अयोध्या पधारते हैं। तो सारी भाषाओं के साथ में राम जी जुड़े हुए हैं, भारत के प्रत्येक राज्य के साथ में राम जी का नाता है, और वो जो प्रेरक हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका अपने स्थान पर पहुंचने का भव्य और दिव्य मंदिर में उनके विराजमान होने का ये जो अवसर है 22 जनवरी, उसको मनाते हुए हम सब यहाँ वैदिक हेरिटेज में जब इकट्ठा हुए हैं, तो मैं ITV गोल्ड के जो हमारे चेयरमैन पद्मश्री रेसिपिएंट डॉक्टर सुधीर पारिक जी हैं, उनकी तरफ से भी सबको बधाई दे रहा हूं। तो हमारे साथ कैमरा पर कृपारंजन प्रसाद जी हैं, उनकी ओर से भी सबको बधाई दे रहा हूं। और पूरे परिवार के साथ में जो एक समरसता का भाव है और कैसे अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, वो भी भगवान राम से हम सीखते हैं। और जब हम बड़ों का आदर करते हैं तो हमारे भीतर का आनंद भी बढ़ता है और हम आशीष भी प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में ये कभी और अच्छे इनसे हम समझेंगे। आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से, अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। राम के विचार मानस के साथ ही जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है। तो आप सबकी आशीष के साथ में मंगल कामनाएं आप तक पहुंचाते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ में, आनंद के साथ में, मैं हूं अशोक व्यास। जय श्री राम। जय श्री राम।